बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड विद इट्स एक्सेस वर्टिकल व्हेन depressed a little and released the block start oscillating the period of oscillation। आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है, तो इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, लेट हमने ये कंटेनर लिया हुआ है। ओके, और इस कंटेनर में एक ये सिलेंडर है। ये मैं इस सिलेंडर को बना देता हूं, ये हमारा सिलेंडर है। ओके, और इस सिलेंडर में लिक्विड भी है। सिलेंडर में लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो दी हुई है दैट इज रो। ठीक है, ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है अभी इनिशियल। ठीक है, जो हमको बोल रहा है ऐसी सिचुएशन है। ओके, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और भी चीजें हम पहले देख लेते हैं। मैंने कहा ये हाइट, कौन सी हाइट, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हाइट h जो सिलेंडर की है वो इस वाटर के अंदर या इस लिक्विड के अंदर डिप है। ये इसकी एक्सेस है। जैसा वो बोल रहा है कि एक्सेस जो है वो क्या है, वर्टिकल है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, जो वेट होगा इस सिलेंडर का वो बायन्स फोर्स के बराबर होगा। तो हम पहली जो सिचुएशन जो लिखेंगे दैट इज वेट इज इक्वल टू बायन्स फोर्स। अच्छा, वेट क्या होगा, देखो इसका मास m है तो m इंटू जी। अच्छा, बॉयंस फोर्स क्या होगा, बॉयंस फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का इस वाटर के अंदर है या इस लिक्विड के अंदर है, मल्टीप्लाइड बाई जी। अच्छा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या होगा, अगर हम देखने की कोशिश करें तो वॉल्यूम एस बी जो होगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमको दिया हुआ है ए, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो आप लिखोगे ए इंटू एच। ओके, तो ये वैल्यूज रख देते हैं। हमने लिखा एम जी इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम सबमर्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एच इंटू जी। अच्छा, यहां पर जी और जी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एम की वैल्यू क्या आएगी, एम इज इक्वल टू रो ए एच। ये हमारे पास एम की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिप्रेस कर देते हैं आ लिटिल। मींस डिप्रेस करना मतलब आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा देते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फिगर को पहले समझते हैं। अब ये जो हमारा सिलेंडर है थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलेंडर करीब यहां आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमने थोड़ा सा इसको डिप्रेस किया तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिएगा। अब हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स डाउन। डिस्प्लेसमेंट एक्स डाउन। ओके, अब इस सिचुएशन में समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, अभी जो वॉल्यूम था उससे चेंज जो होगा दैट इज कितना होगा, ए इंटू एक्स, क्योंकि हमने एक्स डाउनवर्ड मूव किया है और एरिया तो ए ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स। ओके, अच्छा, अब इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, जब आपने इसको थोड़ा सा नीचे डिप्रेस किया होगा तो ये जो बॉयसेस फोर्स लग रहा होगा उसमें कुछ चेंज हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर था। ठीक है, और मैंने कहा ये इसकी इनिशियल सिचुएशन थी और यहाँ पर इसने एक्स ये नीचे आया। ठीक है, ये फिगर वहां पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक फोर्स एफ लगेगा जो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा। एक्चुअली में वो बायसेस फोर्स है, लेकिन वो एक रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अभी बैलेंस सिचुएशन से आपने उसको थोड़ा सा नीचे डिप्रेस किया हुआ है। बैलेंस सिचुएशन से, बैलेंस में तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आपने डिप्रेस किया तो ये फोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स एक्टिव होगा, जो ये एक्स्ट्रा बाउंसेस फोर्स कह सकते हैं इसे, दैट वैल्यू इज एफ इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स है दैट इज एन रिस्टोरिंग फोर्स, आपने इधर से थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा, ये इसके अपोजिट में जा रहा है, दैट इज जो इंटू जी
इंटू ए इंटू एक्स। क्लियर? ये एफ फोर्स क्या है? दैट इज एन, आप इसे कह सकते हो एक्स्ट्रा बुयांस फोर्स, या फिर आप इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हो। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो उसे अपनी पुरानी स्टेज में, मतलब जब बैलेंस वाली स्टेज में उसमें ले जाना चाहता है। तो ये चीज आ गई। ओके, हमको पता है कि अगर हमारा कुछ एसएचएम वाली सिचुएशन होती है तो उस केस में हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड जो होता है दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के होता है। अच्छा, यहाँ पर जो k है वो तो यहाँ से कंपेयर होकर आ जाएगा अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को। और m तो m ही है इस केस में। इस केस में जो मास है दैट इज एन कैपिटल M। तो जो हमारा टाइम पीरियड आना चाहिए, जो हमारा टाइम पीरियड आना चाहिए दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m। k की वैल्यू क्या हो गई? ये वाली रो जी ए अपॉन रो जी ए। दिस इज द टाइम पीरियड। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है। हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है दैट इज 2 पाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।